आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका अपने चैनल पर बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट। और इसमें आज हम कवर करेंगे पेपर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला हो। इसमें एग्ज़ाम चल रहे हैं थर्ड ईयर वालों के, सेकेंड ईयर वालों के। तो इसमें एक आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, आप लोगों ने वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था और कुछ लोगों ने बाय द फ़ोन मतलब नंबर से कॉल की थी, पूछा था। तो मैं पहले उसको हम साफ़ कर देते हैं। यहाँ पर जो स्कीम हमने अपलोड की है, जो इसमें एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये एग्ज़ाम केवल प्राइवेट वालों के लिए और जिनका थर्ड ईयर है, बीए थर्ड ईयर जिसका है, बीएससी थर्ड ईयर जिसका है, या बीकॉम जिसका थर्ड ईयर है ओल्ड कोर्स वाला, उनका पेपर होगा, उन्हें ये पेपर देना है। बाकी आप लोगों के लिए नहीं देना है। जिसका जैसे थर्ड ईयर है, बीए थर्ड ईयर आपका है, या फिर बीएससी है थर्ड ईयर, या फिर बीकॉम थर्ड ईयर है, तो या फिर आपका है प्राइवेट। ठीक, तो प्राइवेट तीनों को होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का। और रेगुलर वालों का जो थर्ड ईयर जिसका भी स्ट्रीम चल रही है वो यही पेपर दे, इनको यही पेपर देने हैं। और जो सेमेस्टर वाले हैं, सेमेस्टर वाले कोई भी इस पेपर में नहीं बैठेंगे, उन्हें ये पेपर नहीं देना है। तो आपके लिए अब डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, आई होप, मुझे उम्मीद है। और इसमें अब हम क्वेश्चन पेपर है हमारा ये एजुकेशन का, बीए थर्ड ईयर का है, और इसमें फर्स्ट पेपर है हमारा। तो फर्स्ट पेपर में हम जो आपको बताने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे और किस तरीके से हम उनको हल करना है, तो पेपर और प्लस कैसे हल करेंगे, ये दोनों चीज़ें आज हम आज के वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे, या कह सकते हैं इसको हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट पेपर हम देख लेते हैं एजुकेशन का पहले। और इसमें जो आपको करना है वो सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी कि जो सेमेस्टर वाले हैं वो लोग परेशान ना हो। फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करें, वहाँ पे जाके अपना देख लें। और जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए भी सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अपलोडेड है। जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम दे दिया है उनके लिए थर्ड प्लेलिस्ट बनी हुई है सेमेस्टर की है। और जिनके अभी थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वो लोग भी थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम की जो प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज मैंने बनाई है, इंग्लिश की बनी हुई है, पॉलिटिकल साइंस की बनी हुई है, सोशोलॉजी की बनी हुई है, हिंदी की बनी हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट बहुत अधिकांश पेपरों की बनी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्रो जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं आपको बेनिफिट देगा। और इसी साथ में आइए आप शुरू करते हैं हम पेपर के क्वेश्चन को, कि किस तरीके से पेपर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और इसमें करना क्या है कि आपका जो पेपर है आपका वो 3 भागों में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या हमें करना है और कैसे करना है। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा है बीए पार्ट थर्ड यानी कि बीए थर्ड ईयर, और एमजेपी यूनिवर्सिटी यानी एमजेपी रुहेलखंड से जितने भी कॉलेज हमारे ऐड हैं उन सब के लिए पेपर ये इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, तो जितने होंगे वो सबके लिए होगा। तो पेपर हमारा जो है मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में बता दे रहा हूँ आपके लिए। लिखा है न्यू ट्रेंड इनोवेशन इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ एवं नवाचार। नवाचार कहते हैं इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन नवाचार कहते हैं। और ट्रेंड कहते हैं मतलब एक प्रकार के न्यू मीन नवीन, शिक्षा एजुकेशन हो गया आपका। ट्रेंड मतलब जो प्रचलित ज़्यादातर उसमें रहता है चर्चा में, तो उसे कहते हैं। तो पेपर का नाम आपका हुआ मतलब शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ और नवाचार, ठीक है। समय आपका 3 घंटे का होगा और मार्किंग आपकी होगी 75, ठीक है, 75% मार्किंग होगी आपकी 25 नंबर का। और इसमें आपका अब नोट आपका है, सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी खंड आपको हल करने हैं, सभी प्रश्नों के अंक मतलब सामने अंकित है, यानी जो भी प्रश्न आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो उसका जो क्वेश्चन है उसका नंबर उसके सामने दिया हुआ है। तो आइए पहले देख लेते हैं हम खंड का। जो खंड का है इसका सेंस आपका है वो ये है दीर्घोत्तरीय प्रश्न या फिर निबंधात्मक प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप आपके आंसर मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नोट सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। 3 प्रश्न दिए होंगे, तीनों को आपको हल करना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 15 नंबर का है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 15 और 15 मल्टीप्लाई 3 = 45, ठीक है। तो आपकी ये 45 नंबर की मार्किंग हो गई। 3 क्वेश्चन आपको करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उन्हें देख लेते हैं थोड़ा सा। और पहला क्वेश्चन हमारा है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि नवाचार से आप क्या समझते हो। नवाचार का महत्व, उसकी आवश्यकता के बारे में बताइए, यानी उसका महत्व क्या है और उसकी आवश्यकता क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव आपको मतलब मिल जाएगा इसका, यानी कि ऑब्लिक में मिल जाएगा, कहेंगे तो अथवा मिल जाएगा। अथवा में आपको मिलेगा निम्नलिखित में टिप्पणी लिखो, जैसे शिक्षा एवं वैश्वीकरण, महिला सशक्तिकरण, अधिकार। तो इस तरीके से आपको टिप्पणी मिल जाएगी। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप उसको हल कर देंगे, और जो भी क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें आपको लेखक की परिभाषा जरूर डालनी है। अगर आपने परिभाषा को ना उसमें नहीं लिखते हैं तो आपकी मार्किंग जो लो रहेगी, ठीक है। पास तो हो जाओगे, नंबर से आपकी जो मार्किंग इंक्रीज होनी चाहिए वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपको सुझाव देता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन हल करें लॉन्ग आंसर टाइप का, उसमें राइटर की परिभाषा को अवश्य लिखें, कम से कम 2 राइटर की परिभाषा। भारतीय विद्यालयों की शिक्षा में नवाचार लाने की भूमिका में यूनिसेफ का क्या योगदान रहा है। तो चूँकि ये यूनिसेफ एक हमारी संस्था है जो कि बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई ये है संस्था काम करती है, जिसमें बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यूनिसेफ इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, इंपॉर्टेंट भी है। यूनिसेफ के बारे में आपने समझ सुना होगा, जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं अधिकांशतः उसमें यूनिसेफ के द्वारा ही वो चीज़ें लाई जाती हैं समाज पर। नेक्स्ट हमारा है, इसमें ही अथवा दिया हुआ है। अगर आपको इसमें लिखने की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख देंगे टिप्पणी। निम्नलिखित पर आप टिप्पणी लिखिए। सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है और नवोदय विद्यालय शिक्षा क्या होती है। तो आपने नवोदय विद्यालय सुना होगा कि इसमें क्या होता है, कैसे एडमिशन होता है, बच्चे का खर्च कितना आता है, तो ये सारी चीज़ मैं दी हूँ, ठीक है। इसको पढ़ लेना। आप अगर ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हो तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी मार्किंग लाने का एक चांस है ये, और बेहतर अच्छे ढंग से आप मार्किंग ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें थर्ड, दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था क्या है। मतलब कि जो दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था होती है वो क्या है, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था से लाभ, सीमाएं, महत्व या विशेषताएं। महत्व या विशेषताएं, लाभ या सीमाएं, इन चारों शब्दों का सेम मीनिंग है। तो इसके बारे में बताना आपको, दूरस्थ शिक्षा से आपको क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट रहता है, वो बताना आपके लिए। दूरस्थ शिक्षा में जैसे कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, आपका राष्ट्रीय ओपन विद्यालय है, कई यूनिवर्सिटियाँ जो दूरस्थ के माध्यम से काम कराती हैं। जी इसके लिए होती है जो कहीं अपना कोई, जैसे कोई व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है, उसे कॉलेज नहीं आ सकता है वो, तो इन संस्थाओं के माध्यम से वो अपना डेवलपमेंट या अपनी जो स्टडी है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अथवा दिया हुआ है, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप इसे कर सकते हैं, अथवा वाले को कर सकते हैं। अथवा में दिया हुआ है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखा है, आवासीय विद्यालय और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है, बच्चे का स्वास्थ्य पहला अधिकार शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। आवासीय विद्यालय क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप दिख रहा होगा खंड खा में क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है, और ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, प्रत्येक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें क्वेश्चन दिए होंगे आपके 8 में से करने आपको हैं 5। तो अगर हम बात करें मल्टीप्लाई 5 × 4 इजिकल टू कितने हो गए 20, यानी कि 20 हो गए, यानी 20 नंबर का आपका खंड खा है। अब इसमें आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर ऐसे ही आपको मिलेगा, इस तरीके से ही पेपर आएगा, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा, समय कम है। सेकंड पेपर भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, और बाकी आपका जो भी पेपर है कमेंट में बताते जाइएगा, जिससे कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते जाएं। और किस किस यूनिवर्सिटी से आप लोग देख रहे हैं, और कमेंट में आप अपना शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें पता लग जाए, ये भी लग जाए कि मतलब हमारे वीडियो के जो व्यूवर्स हैं वो किस किस जगह से मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो शहर का नाम लिखना ना भूलें, और कमेंट जरूर किए मतलब आप लोग किया करें, ठीक है। आपका अगर 3rd ईयर नहीं है, 2nd ईयर नहीं है, तो वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, हो सकता है उनमें से उनके दोस्तों में किसी के पास में एक कोर्स हो, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आप लोग जो MA की जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए मैं इंग्लिश का शुरू करने वाला हूँ, और साथ ही पॉलिटिकल साइंस का भी हम शुरू करेंगे, MA मास्टर ऑफ आर्ट।
ठीक है, तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, चूँकि हम पेपर समझा रहे हैं तो पेपर को समझ लेते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा में नवाचार अपनाने में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इन नवाचार हम शुरू करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो कौन कौन सी हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनके बारे में आपको बताना है। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको समथिंग इसका आंसर आपको एक पृष्ठ में आपको कम से कम एक पृष्ठ में आपको कंप्लीट करना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आप कम से कम 2 पेज या 3 पेज लेके चलिएगा, और ऐसे लेके चलिएगा कि आपको मतलब पेपर पूरा हल करना है। चाहे आंसर आप किसी का आधे पेज में दे दो, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर सारा हल करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है शिक्षा पर निजीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जब निजीकरण होता है तो शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बालवाड़ी और आंगनबाड़ी का शिक्षा पर क्या महत्व पड़ता है। तो जो बालवाड़ी और आंगनबाड़ी है इनका जो है शिक्षा पर बहुत महत्व पड़ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चे खेल खेलते हैं घर पर, उन्हीं बच्चों के लिए आंगनबाड़ी का केंद्र सुचारू रूप से चलाने की मतलब सरकार की जो है वो मतलब उस पर फोकस है या उस पर प्रयासरत है, जोर दे रही है, ताकि बच्चे घर पे खेलें तो शिक्षा बाहर स्कूल में खेलें, आंगनबाड़ी केंद्र में खेलें और खेल खेल के में कुछ सीखेंगे भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, इसमें 8 क्वेश्चन है और आपको 5 करने हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है ये आपको बताना है। फिर आपका है ई अधिगम यानी ई सीखना, शिक्षा का शिक्षा में क्या महत्व है, इसकी व्याख्या कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ई अधिगम इसको हमने सुना है कि ई लर्निंग किट के माध्यम से हम क्या सीखते हैं। ठीक है, जिन विद्यालयों में ई लर्निंग किट है, मैं दिखाऊंगा मेरे यहाँ विद्यालय में ई लर्निंग किट है, थोड़ा मौका मिलेगा तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा, उसका चैनल आपको लिंक मिल जाएगा। अभी आप ऐसे समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है नवाचार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है, कैसे है। ठीक है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। जैसे नवाचार शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, मान लिया है, पर आपको प्रूफ करना है कैसे है ये नवाचार जो शिक्षा का अंग है महत्वपूर्ण, तो कैसे है। अगला क्वेश्चन आपका है इसी में टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का शिक्षा में क्या महत्व है बताइए। टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है जब कहीं कोई मीटिंग हो रही होती है, कोई टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से हम जब किसी से जुड़ते हैं और उसके सामने अपने विचार प्रकट करते हैं, अपने विचार रखते हैं और उसके विचारों को हम सुनते हैं, तो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक चैनल पर मतलब 2 लोग अपनी कंट्रोवर्सी करते हैं या आपस में डिस्कशन हो चलता है, डिबेट होती है, तो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है। स्टूडियो में भी होता है और मतलब उनको इन्वाइट करके भी वो अपने घर से भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग हुआ। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, दूरस्थ शिक्षा और परंपरागत शिक्षा में क्या अंतर है। देखिए, दूरस्थ जो शिक्षा है वो आपकी है मतलब आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप उसके माध्यम से आप अपना शिक्षा का कोर्स जो है उसे आप पूरा कर सकते हैं, तो ये दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। लेकिन जो परंपरागत शिक्षा होती है उसमें क्या करना है आपके लिए, परंपरागत शिक्षा में आपको पर डे यानी कि प्रतिदिन आपके लिए क्लास अटेंड करनी पड़ती हैं, आपको कॉलेज जाना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है परंपरागत और दूरस्थ शिक्षा में। दूरस्थ शिक्षा में आपको अधिक जाना नहीं पड़ता है, एग्ज़ाम के समय में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होंगे उसके समय जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। ये खंड जो खा था हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब खंड हमारा है सा, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको मतलब 4 ऑप्शन मिल सकते हैं, या वो सत्य के आधार पर पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका और क्वेश्चन है यहाँ पर 10 हैं और 10 में जो है आपका क्वेश्चन 10 है ये, और इसमें आपका है प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है इग्नू की स्थापना सन 1985 में हुई थी, सत्य है या असत्य है, जो भी होगा आपको टिक कर देना है। नवाचार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है, अब ये सत्य है कि असत्य है, जो सत्य है तो आप सत्य है तो इस पर लगाओगे, सत्य है तो सत्य पे ऊपर से टिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका है शिक्षा में कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए कि क्या शिक्षा ऐसी है जिसका कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं होता है, और जबकि आप लोग कंप्यूटर कोर्स करते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कैसा जाएगा, राइट जाएगा, सही है ये। ठीक है, 4th क्वेश्चन हमारा है दूरस्थ शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा होती है
वो मतलब हम घर बैठे किसी दूसरे के माध्यम से मतलब उसके बारे में जानते हैं, फेस टू फेस नहीं पढ़ते हैं, तो वो दूर से अनौपचारिक कहलाता है। औपचारिक में हम मतलब सामने से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नवोदय विद्यालय की शुरुआत सन 1988 में हुई। अब ये सत्य है कि असत्य, जो सही होगा उस पर आपको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, एडुसेट का शिक्षा में क्या महत्व है? तो सत्य असत्य ये आपको देना पड़ेगा। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध सिर्फ प्राथमिक विद्यालय से है या प्राथमिक शिक्षा से है? किसका? सर्व शिक्षा अभियान का। तो भाई जो बच्चे छोटे क्लास के होते हैं, प्राइमरी में आते हैं, तो उनको हम सब कुछ सिखाते हैं, छोटा है ये बड़ा है, इसको छोटी बोलते हैं, ये बड़ी बोलते हैं, तो इस तरीके से उन्हें हम सिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर शिक्षा वर्तमान की शिक्षा में आवश्यक है। तो कंप्यूटर शिक्षा है वर्तमान में जो है उसकी आवश्यकता है शिक्षा में, बहुत बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के आधार पर संस्कार शिक्षा दूर होती जा रही है। यानी जो वर्तमान की हमारी आधुनिक प्रणाली है, हमने देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ जो समाज के बच्चे हैं वो पुरानी जो एक परंपरा थी संस्कार टाइप में, वो चीज़ की आज हमें देखने को मिल रहा है, उसका ह्रास हो रहा है समाज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है इसमें से। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन हमारा है संविधान के अनुच्छेद 11 का शिक्षा से संबंध है या नहीं है? है तो सत्य है, नहीं है तो असत्य है। तो आई होप पेपर आपका कंप्लीट हो गया और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। और इसकी PDF भी मेरे पास अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए ये चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, उसका लिंक मैं फर्स्ट सेमेस्टर का जो ग्रुप है उसमें भेज देंगे, या उसमें हम इसका जो QR कोड है वो शेयर कर देंगे, उससे आप स्कैन करके कर सकते हैं। तो बस आप दोस्तों जुड़ते जाइएगा, काफिला बढ़ाते जाइएगा और हम आपके पीछे आगे हम चलेंगे और पीछे आप हमारे साथ सब चलते रहिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में एग्ज़ाम पेपर के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।